अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल करीम अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरें दीन की रोशनी में। खबरें दीन की रोशनी में हालात हाज़िरा से जुड़ी मुख्तलिफ खबरों का तज्ज़िया दीन की रोशनी में पेश किया जाएगा। खबरें दीन की रोशनी में दुनिया में फैलता कोरोना वायरस और इस्लामी तालीमात। दिसंबर 2019 में चाइना के एक शहर वुहान में सबसे पहले कोरोना वायरस का मरीज पाया गया। चाइना के साथ इटली, ईरान, साउथ कोरिया ममालिक में इसका फैलना शुरू हो गया। इसकी वजह थी वुहान सिटी, जो कि एक कमर्शियल तजारती शहर था जहां बहुत से ममालिक के मल्टीनेशनल कंपनियां मौजूद हैं। वहां बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है। यही वजह है कोरोना वायरस के दुनिया के दीगर हिस्से में फैलने का। हमारे मुल्क भारत की पहली कोरोना वायरस मरीजा केरला की एक मेडिकल तालिबा थी जो 25 जनवरी को वुहान चाइना से इंडिया वापस आई थी। उसके बाद इंडिया में कोरोना वायरस के फैलने की बहुत बड़ी वजह इटली के मुसाफिर बने जो हाल ही में इंडिया आए थे, जिन्होंने दिल्ली से राजस्थान का सफर किया था, जिसमें से अक्सर लोग कोरोना वायरस से मुतासिर थे। इंडिया में अब तक जितने कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं उसमें से अक्सर उन्हीं के सफर की वजह से ही हैं और इसी वजह से दूसरों तक भी कोरोना वायरस फैलता चला गया। कोरोना वायरस के दुनिया में फैलने की असल वजह सबने माना कि अगर चाइना वक्त पर इस वायरस के मुतालिक दुनिया को आगाह कर दिया होता और दुनिया में फैलने से पहले लॉकडाउन किया होता तो इसका फैलाव काफी कम होता। सबसे बड़ी वजह यह रही कि लोग दुनिया भर में इधर से उधर सफर करते रहे, लोगों को वायरस की खतरनाकी का इल्म न था और जिन लोगों को मालूम था उन्होंने इस वायरस के खतरे को समझा नहीं, इसे हल्के में लिया। यहां तक कि बाद ममालिक के हुक्मरानों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, खुद की व आवाम की गैर मुल्की सफर जारी रखा। संजीदगी से ना लेने की वजह से लॉकडाउन करने में इन ममालिक ने काफी देर कर दी, जिसका खमियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो चाइना हो, इटली हो, फ्रांस हो या अमेरिका हो। आज दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और स्कॉलर्स इस बात को तस्लीम करने के लिए मजबूर हैं कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लॉकडाउन कर लेना है। और उन्हीं में से एक स्कॉलर जिनका नाम डॉक्टर क्रेग कंसिडीन है, जो कि उषा राइस यूनिवर्सिटी हाउस्टन टेक्सास के स्कॉलर, ग्लोबल स्पीकर, सोशियोलॉजी शोबा के पब्लिक इंटेलेक्चुअल और साथ ही साथ बड़े ऑथर भी हैं। उनके आर्टिकल ओपिनियन इंटरनेशनल मीडिया में शाये किए जाते रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर बहुत से ट्वीट किए, जिसमें रसूल रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस का हवाला देकर दुनिया को समझाने की कोशिश की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसानियत के लिए हल हैं। उनके अलग अलग ट्वीट्स हैं जिसे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज के दुनिया के माहिरीन कह रहे हैं कि साफ सफाई, लोगों से अलग रहना और अपने आप को एक जगह जमाए रखना ये बहुत बेहतरीन तरीका है कोरोना वायरस से लड़ने या उससे बचने का। वो आगे लिखते हैं कि आपको मालूम है कि दुनिया में किसी और ने क्या मशवरा दिया? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1300 साल पहले ये बात कही थी। ये ट्वीट उन्होंने 27 मार्च 2020 को किया था। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इन फैलने वाली महामारी से बचने का रास्ता वाहिद ये है कि आप एक जगह पर जमे रहें। आगे वो हदीस लिखते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप किसी ऐसी वबा के बारे में सुने, आप उस जगह दाखिल ना हो और अगर आप उसी जगह हो जहां वबा फैल चुकी हो तो वहां से दूसरी जगह बिल्कुल ना जाएं। आगे लिखते हैं कि बहुत सही हदीस है अमल करने के लिए आज कोरोना वायरस से बचने के लिए। इस ट्वीट से दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले जो तालीमात थी आज भी वो इस दौर जदीद में इंसानियत के लिए हल हैं। उनका एक और ट्वीट है जो आज के लिए बहुत मुफीद है, जिसे उन्होंने 21 मार्च 2020 को ट्वीट किया था। हम देखते हैं कोरोना वायरस को इस्लाम के पस मंजर में। वो आगे हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं, कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी अपना ऊंट खुला छोड़कर जा रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऊंट क्यों खुला छोड़कर जा रहे हो? तो आदमी ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं इसलिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहा कि अपना ऊंट बांध और फिर अल्लाह पर भरोसा रख। आगे लिखते हैं कि आप अल्लाह की इबादत तो करें पर साथ ही साथ अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करें। इसमें उन लोगों के लिए पैगाम है जो कोरोना वायरस को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, अतिब्बा, समाज के माहिरीन और हुकूमती हिदायत पर अमल नहीं कर रहे हैं, घरों से बाहर बगैर किसी उज्र के घूम रहे हैं और सोचते हैं कि हमें ये बीमारी कैसे होगी, हमें तो अल्लाह पर भरोसा है। हालांकि रसूल रहमत नबी मोहतरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ये दर्स मिलता है कि अल्लाह पर तवक्कुल रखें, साथ ही साथ कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करें।
मोहतरम नाज़रीन, ये वो कीमती दीनी तालीमात हैं जिनके हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, तरबियत की और अमलन पेश भी किया। क्या आज हमें इन तालीमात की ज़रूरत नहीं? मोहतरम नाज़रीन, खबरें दीन की रोशनी में इन बातों के ज़रिया ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गैर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ने पर यह एहसास हुआ कि उन्होंने जो बातें बतलाई हैं वो इंसानियत के लिए हल हैं और आज के दौर में इस पर अमल करने की हिदायत दे रहे हैं। हम मुसलमानों को चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम सबसे ज़्यादा इन बातों पर अमल करें और दुनिया वालों और खुसूसन गैर मुस्लिम आवाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में आगाह करें, उन्हें इस्लाम की दावत दें। मोहतरम नाज़रीन, खबरें दीन की रोशनी में आज इतना ही। इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में एक नई खबर के साथ। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। आप अपना ख्याल रखें, घरों में ठहरे रहें और ऐसे ही लगातार देखते रहें i+TV के अनोखे और मुनफरिद प्रोग्रामों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।